जब हम कोई हल्की चीज़ उठाते हैं तो बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम उस चीज़ को ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो। लेकिन जब हम कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो उसमें तो साहब हालत ख़राब हो जाती है और हम दूसरों से पूछते हैं, भाई आप मेरी सहायता करेंगे? और जब वो सहायता करते हैं दूसरे लोग तो फिर आसानी से भारी चीज़ भी हमारे साथ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। आज मैं आपके सामने एक बहुत विशेष विषय के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जब हम ईस्टर की समय की बात करते हैं, गुड फ्राइडे का समय की बात करते हैं, जो अभी कुछ दिन पहले निकल गया, तो उस समय हम क्रूस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि क्रूस ही एक ऐसा चिन्ह है जो हमारे मसीही जीवन में बहुत मतलब रखता है। अब क्रूस का क्या मतलब है, क्या महत्व है, ये शायद आपको पता हो या ना पता हो, कुछ भी हो, हम देखेंगे कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है। बाइबल में कई बार ये शब्द आया है कि जब तक तुम मेरे लिए क्रूस नहीं उठाओगे तो मेरे चेले नहीं कहलाए जाओगे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने यही बात रखूंगा कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है। जैसे कि आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, वो क्रूस उठा करके ले जा रहा है और उसके लिए भारी पड़ रहा है, हैवी, और बड़ी मुश्किल से वो उसको उठा कर ले जा रहा है, क्योंकि एक तो क्रूस बड़ा है और साइज में भी मोटा है, बड़ा है, रफ है, तो उतना आसान नहीं है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हमारा उद्धार होता है। देखने का मतलब जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। तो जब हम क्रूस की ओर नजर दौड़ाते हैं तो हम कहते हैं बाइबल के अनुसार कि मेरा जीवन प्रभु के हाथ में है, क्योंकि मैंने उस व्यक्तित्व को, प्रभु यीशु मसीह को, जो क्रूस पर टंगा हुआ है, जो मेरे पापों के लिए बलिदान हो गया है, उसकी ओर मैंने देखा, उसकी ओर मैं नजर दौड़ाया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था एक बार कि जब मैं क्रूस पर टंगा होऊंगा तो जब लोग मेरी ओर देखेंगे तो मैं उनको अपनी ओर खींचूंगा, अर्थात उद्धार का काम उनके जीवन में हो जाएगा, जो क्रूस की ओर विश्वास के साथ देखते हैं। लेकिन उद्धार के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हमें क्रूस को उठा के भी चलना है। सिर्फ देखना नहीं है उद्धार के लिए, लेकिन शिष्यता के लिए इसको उठा करके भी चलना है। अब इसका मतलब क्या है? चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं वो पद आपको पढ़ देता हूं, आपके लिए पढ़ देता हूं, जो पाया जाता है 2-3 गॉस्पेल में ही पाया जाता है, लेकिन मैं विशेष करके आपके सामने पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय। लूका उसका 14 अध्याय और उसका 26 और 27 पद। अब प्रभु यीशु मसीह हमेशा भीड़ के चारों तरफ घेरे रहते हैं और वो उपदेश देते हैं, चेलों से घेरे रहते हैं। गांव के लोग या शहर के लोग उनको घेर के रखते हैं। तो अब उसी समय ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जरा सुनिए। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। यही बात हम मत्ती 10:37 में भी पढ़ते हैं और यूहन्ना 12 उसका 25 में भी पढ़ते हैं कि भाई अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, उसके क्रूस को उठाना है, तो ये सब बातों को हमें दे देना है। अगर ये हमारे साथ नहीं आते हैं तो हमें उनको छोड़ना है। फिर लिखा हुआ 27 पद में, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए
और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। और 33 जो पद है वो भी यही बात कहता है। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अब क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस का मतलब है शिष्यता के लिए सब कुछ त्याग देना। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए सब कुछ त्याग देना। देखिए, ये तो भाई ये कीमत है। उद्धार के लिए कोई समस्या नहीं है। उद्धार के लिए आप अपने पापों की क्षमा के लिए आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें विश्वास से कि वो आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज जीवित है और एक दिन आपको लेने के लिए आने वाला है। तो वो तो कोई समस्या नहीं है। और हम में से कई ऐसे हैं जो प्रभु को प्यार करते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और स्टेप है, एक और कदम हमें आगे रखना है विश्वासी होने के नाते, और वो है चेलापन, डिसाइपलशिप। मुझे शिष्य बनना है, शिष्यता जिसे हम कहते हैं। अब शिष्य बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यह बात रखी कि अपना क्रूस उठा करके चलना। जैसे कि ये व्यक्ति चल रहा है यहाँ पर और इसके लिए भारी पड़ रहा है। देखिए, क्रूस जो देखना आसान है, जैसे मैंने आरंभ में कहा, लेकिन उसको उठा करके चलना भारी पड़ता है। भारी का मतलब वजनदार, मुश्किल, डिफिकल्ट, कठिनाई। तो ये इस बात का प्रतीक है। क्रूस उठाने का मतलब ये है, इस बात का प्रतीक है कि हमें प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहना। अब इसमें अगर मेरे माँ बाप को भी छोड़ना पड़े, जी हाँ, मैंने अभी आपके सामने क्या पढ़ा, चलिए मैं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं कि क्रूस उठाने का मतलब ये है, जैसे कि 26 पद में लिखा हुआ है, फिर से मैं पढ़ देता हूं। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यह क्रूस उठाने का मतलब। मेरे जीवन में प्राथमिकता, डिसाइपलशिप की जो प्राथमिकता है, चेलापन की जो प्राथमिकता है, वो ये है कि मैं सब कुछ प्रभु के लिए त्याग दूं। अब त्याग करने का मतलब ये नहीं कि भाई जैसे मैं क्रिश्चियन बन जाता हूँ, प्रभु के पास आता हूँ, तो मैं अपने भाई बहन को और माँ बाप को, पत्नी को, या जो भी है रिलेशनशिप, दोस्त यार जो भी हैं, उनको टाटा बाय करता, मैं क्रिश्चियन बन गया, मैं तुम्हारे साथ मेरा कोई सरोकार नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप इसको इस प्रकार से मतलब ना निकालें। कई लोग ऐसा करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि प्रभु के पास आते हैं और फिर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, भाई बहन को भूल जाते हैं, पत्नी को त्याग दे। नहीं नहीं, यहाँ पर ये बात नहीं है। बात ये कह रहा है कि आपकी प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। अब यदि वो प्रभु को नहीं मानते हैं, वो आपके विरोध में, तब ये आपको चुनाव करना है कि भाई तुम किसके पीछे चलोगे, माँ बाप के पीछे, भाई बहनों के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे, या प्रभु के पीछे। तो चुनाव तो आपको करना है। अब जब आप चुनाव करते हैं कि हाँ नहीं, मैं प्रभु के पीछे चलूंगी, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, तो ये आपके लिए क्या है? क्रूस उठाना है। ये आपके लिए क्रूस उठाना है। क्यों? क्योंकि ये कठिन होगा, बिल्कुल कठिन होगा। कौन अपने माँ बाप को छोड़ेगा? कोई भी नहीं। प्रभु भी कहता है कि अपने माँ बाप से प्यार करो, उनकी सहायता करो। लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन के विरोध में आपसे बोलते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर से निकल जाओ, तो भाई क्रूस उठाने के लिए तैयार रहें। यहां तक कि कोई अपने प्राण को भी अप्रिय जाने प्रभु के लिए। क्रूस उठाने का मतलब, हमारे मसीही इतिहास में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने
अपने प्राण की आहुति दे दी प्रभु के लिए। ऐसे ऐसे लोग एम्परर, राजा हुए और मंत्री हुए, आज भी हो रहा है कि उन्होंने कहा कि प्रभु का इनकार करो, और उन्होंने बोला नहीं, हमें अनंत जीवन मिला है, हमारे पापों की क्षमा हुई है, हम कैसे है ना उसको हम अंगीकार ना करें, कैसे हम प्रभु को धिक्कारें या उसको मना करें। नहीं, मैं नहीं कर सकता। जो मैंने दिल बदला है, जीवन बदला है, उसको मैं नहीं बदल सकता, ये प्रभु का कार्य है। तो फिर कईयों को मार डाला गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। आपको पता है 12 चेले में से 11 चेलों को जो उस समय का जो एम्परर था नीरो, उसने मरवा डाला। हाँ, सिंहों के मांद में तलवारों से क्रूस पर लटका करके। इन्होंने अपने प्राण की चिंता नहीं की। यह है क्रूस उठाना, है ना डिफिकल्ट। अब भाई मैं भी इसका प्रचार करता हूं, अगर मेरे सामने ये बात आती है तो नेचुरली स्वाभाविक है, बड़ा मुश्किल सा होगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि उस समय प्रभु मुझे या आपको इस बात की अनुग्रह देगा। कहने का मतलब ये है कि आज भी हमारे कई समाज में प्रभु के लोगों के विरोध में बातें हो रही हैं। अगर कहीं मीटिंग चल रही है और कुछ लोग आ गए भीड़ भाड़ लेकर के और बोला ये बंद करो नहीं तो हम थाने ले जाएंगे, और इस प्रकार से थाने ले गए, वहाँ उनको पास्टरों को मारा पीटा गया, कई लोगों को जेल में डाला गया। ये तो खैर सब जानते हैं इस बात को। तो ये क्या है? ये हमारे लिए प्रभु मसीह का जो आज्ञा है कि क्रूस उठाना, दुख, मुसीबत, माँ बाप, ये जो प्रभु के विरोध में है, हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। बीमारियां हैं, ये प्रभु के लिए क्रूस उठाना है। फाइनेंशियल पैसों की कमी होना, मसीह जीवन में जब ये सब बात आती है तो हमें देखना है कि ये किसके बराबर है? क्रूस उठाने के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लिए डिफिकल्ट है, मुश्किल है, कठिन है, हमें इनसे भागना नहीं है। यहोशू ने क्या कहा इजरायलियों से? उसने कहा भाई तुम किसकी सेवा करना मांगते हो? वही जो पुराने देवी देवता हैं उनके पीछे जाना मांगते हो या जीवते परमेश्वर के सामने आना मांगते हो? आज तुम डिसाइड करो। तो आज मुझे और आपको भी डिसाइड करना है कि भाई मैं किसकी सेवा करूंगी, किसकी सेवा करूंगा। यह है क्रूस उठाने का मतलब। जब तक कि कोई अपने आप का त्याग ना करे, अपने जीवन से अहम को ना निकाले, मैं को ना निकाले, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और हमारे मसीह जीवन में ऐसे जैसे कि उदाहरण के रूप में कई लोग जलाए गए, प्रभु के लोग मसीह के कारण दुख उठाए गए। ये क्या है? शारीरिक दुख, मानसिक दुख, घर से निकालना। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और माँ बाप ने बोला कि ठीक है, अगर तुम इनकार नहीं करोगे प्रभु यीशु मसीह का तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। जो धरोहर हम जो देते हैं बच्चों को, उनमें से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। और मुझे पता है कई लोगों ने बोला ठीक है, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगी, और मुझे इन चीज़ों से क्या काम, मैं अनंत जीवन की ओर जा रहा हूँ। तो ये मतलब है क्रूस उठाने का। जब प्रभु कहते हैं कि जो कोई अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, यहाँ तक कि अपने प्राण की चिंता ना करे, वो ही मेरा क्रूस उठा करके चल सकता है, वही चेला बन सकता है। अगर बोला कि नहीं, अगर लोग बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं अरे आ जाओ हमारे इसमें, छोड़ो ये प्रभु यीशु मसीह को, और अगर आपने छोड़ दिया तो फिर चेले नहीं बन सकते। इनकार करना है इन चीज़ों का। हाँ, क्रूस उठाने के चलने का मतलब क्या है? दुख उठाना। और हमें जो सबसे पहला जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे पूरे तन मन धन से हम उसके पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि 2 आज्ञा हैं, तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर सारे मन, तन, मन, धन से, अपने प्राण से, अपनी आत्मा से, अपने देह से प्रेम रख, और दूसरी बात अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये है साहब, सब कुछ त्यागना।
ये मतलब है क्रूस उठाने का। क्या मेरे जीवन में, आपके जीवन में ऐसा है, या हम सिर्फ विश्वासी बन के रह जाते हैं? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। मसीहत में दो चीजें पाई जाती हैं। पहले तो यह है कि आप विश्वासी हैं, भाई वो डिफिकल्ट नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, मैं विश्वास कर लिया, ठीक है, हो गया, हमारे पाप क्षमा हो गए। लेकिन ये दूसरी बात और गहरी बात है, उसका चेला बनना, उसका डिसाइपल बनना, उसका शिष्य बनना, वो अलग चीज है साहब। इसका मतलब है क्रूस उठाना, अपने आप का इनकार करना। और अगर हमारे जो सगे संबंधी हैं वो हमारे विरोध में खड़े होते हैं, तो हमें बस प्रभु के लिए सहना है। वो हमें अगर घर से निकाल दें, ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं निकल जाऊं, तो वो एक प्रकार से इनकार करना हुआ। यहाँ तक कि अगर प्राण की आहुति देने की जरूरत भी पड़े, जैसे कि मैंने आपके से कहा कि ऐसे कई विश्वासी भाई बहन हैं जिन्होंने अपने प्राण की आहुति भी दी, और जो 12 चेले थे उनमें से 11 में से 11 लोगों ने अपनी प्राण की आहुति प्रभु के लिए दी। उन्होंने क्रूस उठाया, जो भारी है, जो शिष्यता की निशानी है। क्या हम क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं? क्या मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस उठाने का कोई निशान दिखता है? कभी कभी लोग हमें मजाक में उड़ाएं, कॉलेज में हो आप या कहीं पर आप काम करते हो, उल्टी सीधी बातें कहते हैं लोग आपके जीवन के बारे में। कोई बात नहीं, ये तो होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे कारण लोग तुम्हें सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेलों में डालेंगे, तुम्हारे विरोध में उल्टी सीधी बातें कहेंगे। तो है, ये क्या है? ये सब क्रूस उठाने के बराबर है। ये मतलब है, क्रूस उठाने का मतलब क्या है? यही है कि प्रभु के लिए अगर दुख भी उठाना है, ये चेलेपन की निशानी है, तो वो हमें दुख उठाना पड़ेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो उठा करके चल रहा है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, दर्द होता है, बिल्कुल होता है जी, है ना। इसके लिए प्रचार करना बड़ा आसान है, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन जब हम पर वो बात बीतती है तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। लेकिन प्रभु का ये वचन है। मैं आपके सामने वो पद फिर से पढ़ देता हूँ ताकि आप इसको बड़े गहराई से सोचें, मैं भी इसके बारे में गहराई से सोचूं, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसके 26 और 27 और 33 पद, क्रूस उठाने का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं। बड़े साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये बात कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आना चाहे या आए, तो क्या लिखा हुआ है? अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला कभी नहीं हो सकता। ये चेलापन की निशानी है, प्रतीक है क्रूस उठाना। अगर ये मेरे जीवन में नहीं है, मैं बोलता अरे यार छोड़ो, कहाँ माँ बाप को, कहाँ ये माँ भाई बहन पत्नी, ये सब, तो फिर आप चेला नहीं बन सकते। हाँ, विश्वासी हैं आप, लेकिन यहाँ पर आपने क्या कर रहे हैं? प्राथमिकता आप अपने रिलेशन को दे रहे हैं, संबंधों को दे रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ है 27 पद में? और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से यहाँ पर कह रहा है। और उसके साथ साथ 33 पद भी यहाँ पर लिखा हुआ है। 33 पद क्या लिखा हुआ है? मैं जरा पढ़ देता हूं आपके लिए। लूका 14 और उसका 33 पद, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, हमें शायद त्यागना पड़ेगा, हमारे प्राण को त्यागना पड़ेगा, माँ बाप को त्यागना पड़ेगा, अपने अहम को त्यागना पड़ेगा,
भाई बहन को त्यागना पड़ेगा, संबंधियों को त्यागना पड़ेगा, दोस्तों को त्यागना पड़ेगा, यहां तक कि अपने प्राण को भी त्यागना पड़ेगा। यही बात के लिए इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ का मतलब सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता।